मेरे भाइयों, मेरी बहनों, समझ पाओ तो समझ लेना, वो इज़राइल का परमेश्वर बाद में है, पहले वो याकूब का परमेश्वर है। कुछ ही लोग समझे होंगे। वेरी फ्यू नो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। याद रखिएगा, वो इज़राइल का परमेश्वर बाद में है, पहले वो याकूब का परमेश्वर है। सूरज भाई क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। याकूब का मतलब होता है चीटर, इज़राइल का मतलब होता है वो व्यक्ति जो निष्कपट है, पाखंडी नहीं है। आप में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं प्रभु ने हमें इज़राइल अभी बनाया है, पहले हम भी याकूब की तरह ही थे? कोई है यहां पर जो मानता है इस बात को? यस ब्रदर, याकूब बहुत अच्छा था मुझसे, मैं याकूब से बुरा था। कितनी बहनें मानती हैं, कितने लोग मानते हैं कि हम याकूब की तरह थे? चीटर, एक नंबर के चीटर, पैसे लेके गली गली बदलने वाले लोग, लोगों से पैसे ले लेते थे और जब देने की बारी आती थी तो गलियों से घूमने जाते थे कि पकड़ने ले। वो इज़राइल का खुदा बाद में है, पहले वो याकूब का परमेश्वर है। आप जानते हैं, ऐसे लोग यीशु के इर्द गिर्द बैठते थे, और उन दिनों में कुछ लोग थे जिनका नाम था फरीसी। बोलिए फरीसी। हां, आप जानते हो फरीसी कौन है? यहां देखिए, आइए, यहां पर भी कुछ फरीसी जरूर होंगे, 100% हर जगह होते। फरीसी वो लोग हैं जिनके पास पूरी बाइबल का ज्ञान है पर प्रेम नहीं है। पूरा ज्ञान है, दे आर नंबर 1 कैंडिडेट्स फॉर हेल्प। एक व्यक्ति एक सीनियर मैन ऑफ गॉड से मिलता है, बोलता है अंकल फरीसी कौन है? बोलता है बेटा, फरीसी वो लोग हैं जिनके पास पूरा ज्ञान है पर प्रेम नहीं है। अच्छा अंकल, ये 2000 साल पहले किधर रहते थे? बेटा ये इज़राइल में रहते थे। अंकल अभी भी जिंदा है? हाँ हैं। कहां रहते हैं? हमारे अंदर। आजकल लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रेम है? आप क्षमा करते हो सबको? हेलो, कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए। ज्ञान आपके पास बहुत जबरदस्त है। ओ मैं तुम्हें बताता हूं प्रकाशित वाक्य के 7 कटोरे क्या है। मैं तुम्हें बताता हूं केन की पत्नी कौन है। मुझे किसी ने कहा केन की पत्नी कौन है बताओ। मैंने कहा जरूर मैं बताऊंगा वो कौन है। बोला बताओ। मैंने कहा इधर आओ, कान में बताता हूं। और जैसे वो आ गया है, मैंने कहा मुझे नहीं पता। मुझे एक बात बताइए, जब बाइबल उसका नाम नहीं देती तो खुदेड़ खुदेड़ के कहां से क्यों निकालते हो? बस अपने आप को ज्ञानी साबित करना है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको प्रकाशित वाक्य के 7 कटोरों के बारे में पता है। मैं तुम्हें बताता हूं 7 सील क्या होती है। बैठो, मैं तुम्हें बताता हूं। बैठो बैठो, मैं तुम्हें बताता हूं। ओ बैठ गए हम। अभी देख, ये कटोरा है ना, ये ऐसा है, ये कटोरा ऐसा है, ये कटोरा ऐसा है। पीछे से एक आदमी आके बोलता है उसको, अंकल चलो काम है, आ रहा हूं। रुको, ये 4था कटोरा ऐसा है। अंकल चलो, अरे आ रहा हूं, रुक। ये 5वां कटोरा ऐसा है, ये 6वां। अंकल चलो ना, मारूंगा चमाट खींच के, रुकता नहीं है तू। क्या फायदा इतने ज्ञान का जबकि स्वभाव इतना घटिया है? क्या फायदा? क्या आपको लगता है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे और सबको लेके चले जाएंगे और वो आप देखोगे मैं उठ ही नहीं रहा हूं, प्रभु मेरे को उठा उठा, और ऊपर से प्रभु कहेगा नहीं, तू 7 कटोरों के बारे में नहीं जानता, इसलिए मैं तुझे नहीं उठाऊंगा।
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हर व्यक्ति खुदा के साथ कम ज्ञान की वजह से नहीं, अच्छे चरित्र के वजह से जाएगा। अगर आपको बहुत सारा ज्ञान नहीं है ना, आप चिंता मत करो, बहनों के ऊपर शुद्ध नजर रखो, यह ज्ञान से बेहतर है। जब भी आप किसी बहन को देखते हो, अपने विचारों में पवित्र बने रहो। शिमशोन की तरह मत बनो कि जब वो किसी खूबसूरत चेहरे को देखता था, उसकी वासना भड़क उठती थी और उसको कंट्रोल करना नहीं जानता था। किसी ने कहा, अगर तुम्हारी आंखें शिमशोन की तरह हैं तो तुम्हारा अंत सुलेमान की तरह होगा। या आई एग्री विथ हिम। किसी ने कहा, तुम्हारी आंखें अगर शिमशोन की तरह हैं तो तुम्हारा अंत सुलेमान की तरह होगा। देखा आपने सुलेमान को? मैं आपको उसके बारे में कुछ बताऊं? मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन में सुलेमान सिर्फ एक बार प्रभु के मंदिर में गया था। इनॉग्रेशन डे, लास्ट डे, जिस दिन प्रभु का भवन बना वो उसी दिन गया। आप उसके बाद कभी नहीं पढ़ोगे कि वो किसी मंदिर में गया था। एक यही राजा था जो कभी लड़ने के लिए नहीं गया, हमेशा अपने पैलेस में बैठा रहता था। दाऊद ने पाप किया, नातान आया। शाऊल ने पाप किया, शमूएल आया। सुलेमान ने पाप किया, कोई नहीं आया। उसे सारे दरवाजे बंद करके रखे थे जहां से भी वचन आता था, और अंत में नाश हो गया। अब पढ़ के देखिए, इनॉग्रेशन डे, लास्ट डे, कभी मंदिर में ही नहीं गया। यीशु पापियों के साथ बैठा था, उनके साथ भोजन करता था। ये फरीसी भी वहां पर खड़े थे, वो लोग जो ज्ञान से भरे हुए हैं लेकिन खुदा के साथ टच में नहीं थे, इसीलिए उनके अंदर प्रेम नहीं था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस गंदी आत्मा से बाहर आइए। कुछ लोगों की ज्ञान की टांग बहुत बड़ी है, प्रेम की टांग बहुत छोटी है, इसलिए लंगड़ा के चलते रहते हैं। इसीलिए इब्रानियों में लिखा है, ध्यान दो कहीं लंगड़ा भटक न जाए। दिस इज रिटन। आपने कभी किसी लंगड़े व्यक्ति को देखा है? वो लंगड़ा क्यों है बेचारा? वो क्यों ऐसे से चलता रहता है? क्योंकि उसकी टांगे इम्बैलेंस है। उसकी एक टांग छोटी है, एक टांग बड़ी है। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु आपने यहां पर क्यों लिखा है कि लंगड़ा भटक न जाए? हां सूरज, कुछ लोग की ज्ञान की टांग इतनी बड़ी है और प्रेम की टांग इतनी छोटी है, इसलिए सारा दिन ऐसे ही चलते रहते हैं। आप जानते हो बाइबल की पहली आज्ञा क्या है? तू ज्ञान के वृक्ष में से मत खाना। फर्स्ट कमांड इन द बाइबल। नॉलेज के पीछे मत भागना, एक अच्छे चरित्र के पीछे भागना। बिली ग्राम ने कहा, पैसे चले गए वापस आएंगे, बीमार हो गए चंगाई आ जाएगी, लेकिन जिस दिन चरित्र चला गया उस दिन सब चला जाएगा। मैं पुराने लोगों के लिए एक बात कहूं, जीसस पृथ्वी पर मनुष्य को अपना चरित्र देने आया था। बिलीव मी, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक्चुअली मनुष्य को अपना चरित्र देने आया था।